व्यक्ति कौन थे? तेनजिंग नोर्गे, जो क्या थे? एक नेपाली पर्वतारोही थे। उन्होंने एवरेस्ट और केदारनाथ के प्रथम मानव चढ़ाई के लिए जाना जाता है। इन्हें किस लिए जाना जाता है? एवरेस्ट पर चढ़ने वाले और केदारनाथ तक चढ़ाई करने के लिए इन्हें प्रथम मानव के रूप में जाना जाता है। वैसे ही न्यूजीलैंड के कौन थे? एडमंड हिलरी। एडमंड हिलरी के साथ वे पहले व्यक्ति थे। कौन? तेनजिंग नोर्गे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपना क्या रखा था? पहला कदम रखा था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। इसका सर्वे किसने किया था? सर जॉर्ज एवरेस्ट ने किया था और इन्हीं के नाम से इस चोटी का नाम क्या रखा गया? माउंट एवरेस्ट रखा गया। अब है हिम्मत और हौसले से व्यक्ति कठिन से कठिन काम को भी सरल बना लेता है। ये हम सब जानते हैं कि जिस व्यक्ति में क्या होता है? हिम्मत, साहस और हौसला होता है, वह किसी भी कार्य को आसानी से कर लेता है। बचपन से पर्वतों पर चढ़ने का सपना देखने वाली बछेंद्री पाल ने अपने साहस, आत्मविश्वास से अपना सपना पूरा किया। अब बचपन से ही क्या किया? बचपन से ही बछेंद्री पाल को क्या था? पर्वतों पर चढ़ने का क्या था? सपना था कि मैं भी क्या बनूंगी? पर्वतारोही बनूंगी। उनमें इतना आत्मविश्वास था कि वो अपना सपना पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया? पूरा समर्पण, यानी अपने सपने को पूरा करने के लिए वो उसके प्रति क्या हो गई? समर्पित हो गई। वे विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। यानी वे विश्व के सबसे, यानी माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। K2 नाम से जानते हैं हम उसे, K2 है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बनी। इस पाठ में हम जानेंगे कि इनकी यह यात्रा कैसी रही, कि उनकी जो बछेंद्री पाल जी थी वो माउंट एवरेस्ट पर जब चढ़ी तो उनकी यात्रा कैसी रही। तो हम बच्चों आगे उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, उस साहसी आत्मविश्वासी महिला के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कर्नल खुल्लर ने साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए थे। मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। यानी कि जिस जगह वो रुके हुए थे वहाँ से जो उनके कर्नल थे खुल्लर, उन्होंने क्या बनाए? पर्वत पर चढ़ने के लिए 3 दल बनाए। उनमें से वो कितने बजे? एक दल में कौन थी? बछेंद्री पाल थी। वो सुबह 4 बजे उठी और उन्होंने बर्फ़ को पिघला, पर यानी वहाँ पर इतना ठंडा था कि वहाँ पर पानी क्या था? तरल रूप में नहीं था, बल्कि किस रूप में था? बर्फ़ के रूप में था। उन्होंने बर्फ़ को पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता कर मैं 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अब उन्होंने क्या किया? थोड़े से बिस्कुट खाए और थोड़ी सी चॉकलेट खाई। उसका थोड़ा सा नाश्ता करके वो कहाँ से? 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी, यानी वो अपने तंबू से बाहर निकली। अंग दोरजी ने उनसे पूछा, जो उनके मित्र रहे होंगे, अंग दोरजी ने उनसे पूछा, क्या मैं उनके साथ चलना चाहूँगी? मुझे उन पर विश्वास था और साथ साथ मैं अपनी आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अब वो कह रही है, उन्होंने किससे पूछा? अंग दोरजी से उन्होंने पूछा
क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? तो उन्होंने क्या कहा, मुझे उन पर विश्वास था और साथ ही साथ अपनी आरोहण यानी कि पर्वतों के ऊपर चढ़ने की क्षमता और कर्मठ था, यानी कि वो कठिन से कठिन परिश्रम करने में क्या थी, आश्वस्त थी। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले, जब सुबह 6:20 पर वो और उनके मित्र, कौन, अंगदोर्जी, वो कहाँ निकले, साउथ कोल से बाहर निकले, तो दिन ऊपर चढ़ आया था, यानी सूरज निकल चुका था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। और ठंड क्या थी, बहुत अधिक थी। हमने बगैर रस्सी के चढ़ाई की और उन्होंने बिना रस्सी के क्या करना शुरू कर दिया, चढ़ाई करनी शुरू कर दी। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। वो एक निश्चित गति से क्या करते गए, ऊपर चढ़ते गए, यानी पर्वत पर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। और मुझे भी क्या हुआ, जब मैं उनके साथ चल रही थी तो मुझे उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। ये वाक्य किसने कहा, बछेंद्री पाल ने कहा, जो अपने सहायक मित्र अंगदोर्जी के साथ चल रही थी।